जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। भव्यासयालीन कलंक शांतै महामुनिर्मुक्ति घनोपदेहो यथारविंदा विद्याय भास्वन एन प्रणीतं पृथुधर्मतीर्थं ज्येष्ठं जना प्रापूजयन्ति दुःखं गंगं हृदं चन्दनपङ्कसीतं गज प्रवेका योगर्म तप्ता सब्रह्मनिष्ठा सम्मित सतर विद्याविनरवान्त कषाय दोषाय लब्धात्म लक्ष्मी रजतो जितात्मा जिनश्रियं मे भगवान विदत्तम। अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। तम संभवासम भक्तर्षरोगै संतापमानस जनस लोके आशीर्हाक स्मिकेव वैद्यो वैद्यो यथानाथ रुजं प्रशान्ते अनित्यमत्तर् मां क्रियावि प्रशक्त मिथ्याद्वसाय दोषम् इदं जनं जन कार्तं निरंजनां शातिमजीगमस्तं सथर्दोर्णमेषं चलं निसौख्यं तृष्णामयाप्यायन्मात्रहेतु तृष्णाविव्रद्धिश्च तपत्यज्सं तापस् तदाया सतीतिवादी बन्धश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतु बद्धश्च मोक्तश्च फलं च मुक्ते स्याद्वादिनो नाथ तवैर्योक्तं नैकान्तदृष्टेस्त्वमतोऽसि शास्ताय शक्रोऽपि शक्तस्तपुण्यकीर्तेस्तुत्यां प्रवर्ता किं मादृशज्जा तथापि बालो तथापि भक्त्यास्तुत्पादपद्मो ममार्यदेयाय सुतातिमुच्चैः। इति श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। गुणाभिनंदा दभिनंदनो भवन दयावदुं शांति सखीमसि श्रियत् समाधितन्तस् तदुपोपपत्ते द्वयेन नयि ग्रंथ गुणेन चायुजत् अचेतने तत् कितवन्द जे पीछे ममेद मिथ्या विनिवेशिकग्रहात् प्रभंगरेस्ता वर्णिश्चेनिचे छतं जगत् तुमजे गृहेत भवन चोदादिदोका ऋतास्थितिर्न चेन्द्रियार्ताय प्रभवाल्प सौख्यताय ततो गुणो नास्ति च देहिनो रीतिदमित्थं भगवान् विजिज्ञिपत् जनोतिलोल पुनुबन्ध दोषतो भयादकार्येषु न प्रवर्तते इहापमोत्रा पुनुबन्ध दोषवित् कथं सुखे सं सजतीति चाब्रवीत् सचानुवन्दस् जनस्ता
कृत तिसो विवृद्धि सुक्तो न चास्थिति इति प्रबोलोक केतं यतो मतं ततो भवानि गति सतां मताय। अभिनंदन जिनेन्द्राय नमो नमः। अनवर्थ संज्ञा सुमतेर्मुनिष्टं स्वयं मतं ए सुयुक्ति नीतम् तेषु नास्ति सर्वक्रिया का रक्तत्व सिद्धि अने भेदान्वयज्ञान्निदं निशत्यं मुषोपचारोन्नतरसलोपे तच्छेषलोपोऽपि ततोऽनुपाख्यम् तत्सत्तु खिनास्ति पुष्पं तर्षप्रषेदं सर्वस्वभावाच्युतमप्रमाणं स्ववाग्विरोधं तदष्टितोऽन्यत् न सर्वथा नित्यमुदित पैति न क्रियाकारकमात्र योक्तं नैवासतो जन्म सतो न नासो दीपस्तमपो गलभावितोऽस्ति विधिर्निषेधश्च कथञ्चिदुष्टौ विवेक्ष्यामोक्षगुणव्यवस्था इति प्रणीति सुमतेस्तवेयं मते प्रवेकास्तुतोस्तु नाथ। बोले सुमतिनाथ भगवान की। सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। पद्म प्रभा पद्म पलासलेशा पद्मालयालिंगिचारुमूर्ति भवो भवान् बपयोरोहाण पद्माकराणाम्यो पद्मबन्धु भवा च सरस्वतीं च भवान् पुरस्तात् प्रतिमुक्तिलक्ष्य सरस्वतीमेव समग्र शोभं सर्वज्ञलक्ष्मी जुरितां विमुक्त्या शरीररश्मि प्रसरा प्रभोस्ते बालाकरश्मि क्षैराणि लेपो नरामराकीर्ण सभं प्रभावात् शैलस्य पद्मा मने सुसानं नभस्थलं पल्लवन्निवत्तं सहस्रपात्राम्बुजगर्भचारै पादाम्बुजै पातितमर्दर्पो भूमौ प्रजानां विजहर्थभूत्यै गुणाम्बोधेर्विप्रसुमप्रयज्यशं न खण्डलास्तो तुमलं तवर्षे प्रागेव मादे किं ताति भक्तिर्माम्बालमाला। इति श्री पद्मप्रभु जिनेन्द्राय नमो नमः। स्वास्थ्यं यदात्य तिग्मेश पुंसाम् गुरात्मा तेषोऽनुसङ्गान्न च तापु शान्ति अजंगमं जंगमनीयंत्रं यथा तथा जीवधृतं शरीरं विवत्सपूतिक चैतापुकं च स्नेहो वृथाते तीतं तुमाख्याय अलंग शक्तिर भवितव्यतेयं हेतोदयावेश कतकार्यलिंगाय अनीसरो जन्तुरहं क्रियार्ताय संहत
कार्ये श्रुति साधुवादी बिभेति मृत्यो न ततोस्ति मोक्षो नित्यं शिवं वाञ्छति न सुलाभाय तथापि बालो भयकाम तत् सरस तत्स भवान् प्रमाता matev valasiतानुशास्ताय गुणावलोकस जनस नेता मयापि भक्त्या पर्णुयेषेद इति श्री स्वपार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमो नमः। चंद प्रभं चंद्र मरीचि गौरम चंदम द्वितीयं जगतीवेकान्तं वन्दे विवन्द्यं मतानुषेन्दं जितस्वं कषाय वन्दं यस्यांगलक्ष्मी परिवेशविन्दं तमस्तमोरे रिरश्मि विन्दं नमस्वायं बहुमानुसं चे ध्यान प्रदीपातिशयेन भिन्नं स्वपक्षि स्वस्थित मदावलिप्ता आकाशनादैर्बिम्दा बभूव प्रभादिनो यस्य मदार्धगण्डा गजा यथा केसरिणो निनादै य सर्वलोके परमेष्टिताया पदं बभूवात् मुत्कर्म तेजाय अनंत धामाक्षर्वेश चक्षु समन्त दुःख छसासुनश्च सचन्द्रमा भव्य विपिन्न दोषाभ्यकलंक लेपा या कौशवान्याय मयूखमालाय पुयात पवित्र भगवान जनों में। चंद प्रभु जिनेन्द्राय नमो नमः। बोलिए चंद प्रभु भगवान की। एकांत दृष्ट प्रतिषेधितत्वं प्रमाण सिद्धिं तत्तत्स्वभावं त्वया प्रणीतं सुखदेषु धाम्ना नैतत् समालीड पदं तदन्नै तदेव चस्यान् न तदेव चस्यात् तथा प्रतीतेस्तत्कथञ्चित् नात्यन्तमन्यत् मनन्यता च निषेधश्च शून्यदोषात् नित्यं तदेवेदमिति प्रतीतेर् न नित्यमन्यत् प्रतिपत्ति सिद्धे न तद्विरोधं वैरन्तरङ्ग निमित्त नैमित्तिकयोगतस्ते अनेकमेकं कृत्या आकांक्षिणा स्यादिति वै निपातो गुणानुपेक्ष्य निनेपवादाय गुणप्रधानार्थमिदं निवाक्यम् अस्ते तद्दुस्तामपत्यम् विवन्द्यं जगदीशराणामपि साधुस्तपाद इति श्री सुविधिनाथ जनेन्द्राय नमो नमः। न शीतलश्चन् चन्द्ररश्मो न गाङ्गमाम्बो न च हारेष्टा यथा मुनस्
नगवाक्य रश्मय समाम्बुगरवासिस्राविपश्चितं सुखाविलासा नलदाय मूर्छितं मनो निजं ज्ञानमयामृताम्बुवि विधत्त पश्यतं विशदाय मोहितं यथा विषगमन्त्रगुणैः सुविग्रहं स्वजीविते काम सुखे च तृष्ण्या देवाश्रमार्ताय निःसेरते पिजाय तुम्हारी नक्तम दिव्या प्रमत्तवान न जागेरेवात्म विशुद्ध वर्तमनि अपत्यवेत तलोक तृष्ण्या तपस्विना के चनकर्म कुर्वते भवान् पुनर्जन्म जराजिहास्या तेरिं प्रवर्तिं संधीरिवारुणात् तमुत्तमज्योत राजा को निवृत्ता कते परे बुद्धिलाबोधिवाच्यता सुनिश्रेय स्वभाव न परई बोध प्रवेकई जिनसीत लेड से इति श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय श्रेयांजना श्रेयस्वर्त्मनीमा श्रेया प्रजा सास दजे वाक्या भवंशकासे भुवनतेऽस्मिन् नैको यथावीत घनो विवस्वन् विधिर्विषक्त प्रतिषेधि रूपा प्रमाण मात्रान्तरत् प्रधानं गुणो परो मोक्षनियमोहेतुर्नया सदृष्टात् समर्थनस्ति विवेचितो मोखीति स्थितेन्यो गुणो विवेक्ष्यो न निरात्मकस्ते तथारि नेत्रानुभयादिशक्ति अवधेका इकरं हि वस्तु दृष्टान्त सिद्धा भुवयोर्विवादे देन तु तादृगस्ति यत्सर्वथैकान्तनियानुदेष्टिर् त्वदीयदेष्टिर्विवर्तिशेषे एकान्तदष्ट प्रतिषेधि सिद्धिर्न्यायेषु विर्मो हिरिपुं निरास आशेषमोकै वल्लविभूति सम्राट तथास्तुमर्हन् नसिमेस्तुवारः। श्री अंशनाथ भगवान की जय। ये श्री अंशनाथ भगवान हमारे कितने तीर्थंकर हो गए? 11 तीर्थंकर का आज अपन ने पाठ कर लिया। क्योंकि जब तक हम पीछे का नहीं देखते हैं तो आगे तो बढ़ते जाएंगे, पर आगे पाठ मागे सपाट, पुढे पाठ मागे सपाट। असलेला यांची गोष्ट चांगली नको आहे। चंद्रकुमार समज घेतली काय? नको? हाँ, अब सुनो। यहां पर श्रेयांसनाथ भगवान, श्रेयान भगवान, कौन से भगवान? श्रेयांसनाथ अपन बोलते बोलते आदत में पड़ गए अपने। अपन को बोलना क्या है? श्रेयोनाथ या श्रेयाननाथ। तो श्रेयाननाथ भगवान जो है ना, ये श्रेयांसी अर्थात उन्होंने समस्त जीवों के लिए अजेय वाक्यों के द्वारा इन संसारी जनों को कल्याणकारी मार्ग में हित का उपदेश देते हुए बताया। तो आपने तीनों लोक में इस तरीके से हुए जिस तरीके से बिना बादलों का सूर्य चमकता है
और वो क्या कर देता है, सारी की सारी अपनी किसको हर लेता है, अंधकार को हर लेता है। इसी तरीके से पाप रूपी अंधकार को हरने वाले आपके वचन निश्चित तौर पर कैसे हैं, अजेय हैं। दूसरे काव्य में उन्होंने कहा विधि और निषेध दो प्रकार की चीजें होती हैं। विधि माने अस्ति और निधि माने निषेध माने नास्ति। ये अस्ति और नास्ति दो चीजें हैं, ये एक ही वस्तु में दो पाई जाती हैं और दोनों प्रमाण से सिद्ध हैं। इसलिए विधि और निषेध अन्य एक प्रधान है तो दूसरी गौण होती है, और इनके मुख्य का नियम जो हेतु है वह है न्याय, जो दृष्टांत का समर्थन करने वाला है। और दृष्टांत का क्या करने वाला है, समर्थन, क्योंकि न्याय के बिना दृष्टांत का कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता है। अब हमारे सामने बात ये आती है कि विविक्षता, विविक्षा माने वक्ता की इच्छा से, वो कहलाते हैं विविक्षा, और विवक्षा तहा माने वक्ता की इच्छा से। मुख्य इति इसते अन्य गौण अविविक्षा न निरात्मक अस्ते। अब दो चीजें होती हैं, एक वक्ता एक समय में एक बात बोल सकता है, दो बातें नहीं बोल सकते हैं, नहीं समझे। तो जब एक बात बोलेंगे तो जैसे अपन ने अपने बच्चे से कहा कि जीरा का डिब्बा उठाओ, और बच्चा तर्कशील है, को तर्क भी दे देता, तो कहता मम्मी जीरे का कोई डिब्बा होता है, प्लास्टिक का रखा, टीन का रखा है, यहां तो जीरे का कोई डिब्बा नहीं है। उसने अपना दिमाग ज्यादा चला दिया, वक्ता की इच्छा को नहीं समझ पाया। वक्ता क्या कहना चाहता है, क्या नहीं समझ पाया। तो जब कभी हम लोग वक्ता की इच्छा को नहीं समझ पाते हैं तो लड़ने झगड़ने लगते हैं, हम विवाद करने लगते हैं। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो वक्ता की विविक्षा को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। मिलिष्ट भाषा में समझाने से कोई समझ में आता नहीं है। जैसे कोई आदमी अगर मान लीजिए, एक बार हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, यहां एक बमोरी गांव है, तो बमोरी गांव ढाने के यहां से पहले आता, फिर बमोरी आते हैं, नहीं है समझे। तो हम लोग साइकिल से 3-4 लड़के गए, तो अंग्रेजी बोलने का बड़ा शौक चल रहा था। हॉस्टल, यूनिवर्सिटी से हॉस्टल से उतरे तो वहाँ एक चाय की दुकान थी, बोले 2 कप टी। तो एक हमारा दोस्त था, वो तुतलाता था, बोला तू कप टी। तो बोला तेरे बाप कप टी होंगे, तू कप टी होगा, चले यहां से भाग। यानी कहने का तात्पर्य क्या हो गया, उस वक्ता की इच्छा को नहीं समझ पाए। जब हम वक्ता की इच्छा को नहीं समझ पाते हैं तो उस समय क्या होता है, विवाद खड़े हो जाते हैं। एक बार एक अंग्रेज कुएं में गिर गया, चंद्र कुमार जी अंग्रेज कुएं में गिर गया, तो गांव के पूरे लोग इकट्ठे हुए। अब वो क्या हुआ कि सब इकट्ठे खटिया डाली और अंग्रेज को निकालने लगे सब लोग। तो वो कहता थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वो कहते अरे वो तो कह रहा फेंक दो फेंक दो फेंक दो। नहीं आई समझ में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वक्ता की इच्छा किस बात की है, इस बात को समझ लो। विविक्षता मुख्य, उसे मुख्य करो। इति इसते अन्य, और विविक्षा से मुख्य को क्या होता है, अन्य दूसरा अविविक्षित गौण हो जाता है। अविविक्षिता, जिसकी विविक्षा नहीं है वो गौण हो जाता है। अब जो गौण हो गया, तो गौण होने का मतलब क्या हो गया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना। किसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया, उसका अस्तित्व है। तो क्या होगा,
तो विविक्षा को समझ लो, झगड़ा मत करो। किसी से तुमने पूछा कि आप किस दृष्टिकोण से अपनी बात कह रहे हैं, उसका दृष्टिकोण समझो। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना, कहता है जोकर सारा जमाना। सब जोकर है। और जोकर बताने का मतलब क्या है? जोकर का मतलब क्या होता है? जोक से जोकर बना है कौन? नहीं, कोई हंसी का पात्र होता है, कोई हंसाता है, कोई हंसता है और किसी पर हंसा जाता है। तो किसी ने कहा था, जब हम आए जगत में, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, अब की हंसी न हो। क्या कहा अंकल जी? जब हम आए जगत में। आज मैं इस बात को रात भर चिंतन करता रहा, इस दोहे को पढ़ता रहा, बहुत देर तक मैंने चिंतन किया इसका। जब हम आए जगत में, जगत हंसा हम रोए। जब हमने जन्म लिया था तो सारे लोग तालियां बजा रहे थे, थालियां बजा रहे थे, बैंड बज रहे थे, सब कुछ हो रहे थे। तो जगत हंसा हम रोए। हम रो रहे थे। रो रहे थे कि नहीं रो रहे थे? रो रहे थे। और अब ऐसी करनी कर चलो कि अब की हंसी ना हो। जन्म दिवस तो मना रहे हो तुम, लेकिन जन्म दिवस मनाने के पहले सोच लो कि अब ऐसा कुछ कर लो कि अब की बार हंसी ना हो। तो जोकर तो हम सब हैं। कोई हमारे ऊपर हंसता है, हम किसी के ऊपर हंसते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि चश्मा जब हम लगाए रखते हैं, हरा चश्मा लगाएंगे हमें सब हरा दिखेगा, और अगर काला चश्मा लगाएंगे सब काला दिखेगा। पीला चश्मा लगाएंगे पीला दिखेगा, नीला चश्मा लगाएंगे नीला दिखेगा। और जब चश्मा उतार करके देखेंगे तो दुनिया नई दिखेगी, ना हरी दिखेगी, ना काली दिखेगी, ना पीली दिखेगी। अब चेहरा तो वही का वही है, जो पहले था वही है। क्योंकि एक ध्यान रखना, आधी हकीकत आधा फसाना, कहता है जोकर सारा जमाना। आधी हकीकत आधा फसाना, कहता है जोकर सारा जमाना। एक ध्यान रखना, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। एक वस्तु के लिए जो विविक्षित है वो मुख्य होती है। आज मैंने अखबार में पढ़ा, एक राजीव त्यागी एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक में। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि सावंत पात्रा हत्यारा है, उसने हमारे पति को जयचंद बोला और तिलक लगाने का बोला। अब ठीक है, ये तो बच्चों जैसी बातें हो गई, क्योंकि वो उनको कुंभकर्ण बोल देते थे, वो उनको राक्षस बोलते थे, वो उनको बोलते थे, उनने भी तो बोला था। लेकिन अब वो चूंकि चले गए, उस बहस को जिसने सुना है वो कह देगा कि दोनों एक दूसरे को क्या बोल रहे थे। लेकिन एक मर गया तो वो कहने लगे इसलिए मरा कि जयचंद बोल दिया। लेकिन गुण भी तो देखो, तो मुख्य और गुण। जैसे अपने मोटरसाइकिल से किसी साइकिल वाले का एक्सीडेंट हो जाए मनोज, तो मोटरसाइकिल वाले को सब लोग गलती कहेंगे। कार से अगर मोटरसाइकिल का हो जाए तो कार वाले को कहेंगे, ट्रक वाले का कार से हो जाए तो ट्रक वाले को कहेंगे। ऐसा क्यों होता है? एक मुख्य और एक गौण। लेकिन गौण और मुख्य की बड़ी भारी समझ होती है। जिसके लिए ये समझ होती है वो समझता है। एक अपन एक बात समझे, जैसे मान ली बहुत सारे लोगों ने कहा व्यवहार है, निश्चय उपादेय है, निमित्त है, उपादान उपादेय है, ये सारी की सारी चर्चा करते रहते लोग। लेकिन मैं इनसे सबसे एक बात कहता हूं, उपयोगिता और प्रयोजन दो चीजें देखो।
अच्छा एक बात बताओ, मैं एक बार क्या हुआ कि रहली से पटना जाया करता था, तो पिताजी गाड़ी में बिठा देते थे और कह देते थे कहीं उतरना नहीं। क्या होना? कहीं उतरना नहीं। और कंडक्टर से भी कह देते थे कहीं उतरने मत देना। अब कहीं उतरने मत देने का मतलब, अब पटना आ गया, वो कंडक्टर कहता बैठ जाओ, कहां उतर रहा हो? अरे पटना आ गया। वो यही कह रहा कि नहीं उतरने। बोले तेरे पिताजी ने कहा था कि कहीं उतरने नहीं देने, तू बैठ जा सीट पर। इसका मतलब अब क्या हुआ? अब क्या करेंगे? तो कहीं उतरने नहीं देने का तात्पर्य कहां तक लागू होगा? जब तक मंजिल नहीं आए, गाड़ी में जब तक स्टेशन नहीं आए तब तक। फिर तो उतरने दोगे कि नहीं दोगे? हमारी बाई पपड़ियाँ बनाती हैं, और पपड़ियाँ सावन के टाइम पर खास तौर से बनती ना पूनम? आपने भी बनाई होंगी पपड़ियाँ? पपड़ियाँ कभी नहीं बनाई? अरे इस साल नहीं बनाई, कोरोना कैसे डर गई तो बातें का लगे, लेकिन बनाती तो पपड़ियाँ पहले बेल नहीं जाती कि नहीं बेल नहीं जाती हैं? तो पहले बेल लेते हैं तो बेलन और पटा की उपयोगिता खत्म हो जाती कि नहीं हो जाती है? कब? जब बेल ली। अब क्या करना है? अब किसकी उपयोगिता होती है? कढ़ाई की और तेल की, आग की। अब सुन, अभी तक गैस नहीं चलाते जब तक बेल रहे हैं। जब वो बेल जाती हैं, थोड़ी सूख जाती हैं, थोड़ी सी ये हो जाती हैं, फिर उनके लिए क्या करते हैं? फिर उनको तला जाता है। तो उपयोगिता, अब कोई बेलन को पहले कढ़ाई जला करके रख ले कि हम तो पपड़ियाँ बना रहे, तो उसे लोग क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब आपने रोटी बनाई कि नहीं बनाई? बनाइए। अच्छा तो आप एक बात बताओ, रोटी में क्या डालते थे? आटा, आटा नमक डालते थे और कुछ नहीं डालते थे। अरे पानी क्यों नहीं बोला? वो तो डालते हैं इसलिए तो, वो डालते हैं, उसके बिना तो रोटी बनती नहीं है। कोई नहीं कहता कि पानी से रोटी बनती है। चलो कोई पानी के बिना रोटी बना दे, हम जाने उससे बन जाएगी क्या? घी से तो हो गई नहीं, बना नहीं सकता कोई घी की रोटी। एक बार हमारी माँ बोली कि हम बेटा ऐसा है, अपन वहाँ पटनागंज चलेंगे तीर्थ वंदना करने, तो बोले हम दूध की पुड़ी बना लेते हैं, तुम तुम्हारे लिए पानी की बना देते हैं। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूध की मैं देख रहा कि दूध में पानी तो डाला उनने, दूध की थोड़ी बनेगी, पानी तो डालते हैं ये। अब इसके बाद मैंने सोचा यार दूध की पुड़ी का स्वाद तो स्पेशल ही होगा, तो मैंने क्या किया, उनकी 2 पुड़ी दूध की निकाली, वो पानी भरने गए और अपने डिब्बे में डाली, और उनके अपने डिब्बे की तो उनके में डाल दी। वो आए, डिब्बा खोला उनने, और हमने भी उन्हीं के सामने डिब्बा खोला और अपना खाना शुरू कर दिया। अपन ने पहले 2 दूध की निपटाई। मैंने कहा नहीं तो बाद में कहीं झगड़ा वगड़ा पड़ जाए तो खा ही नहीं पाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि दूध की पुड़ी बोली जाती है, लेकिन दूध बिना पानी के तो बन ही नहीं सकती। दूध में पानी होता है कि नहीं होता है? बिना पानी के दूध होता ही नहीं। लेकिन अब वो क्या है? तो तात्पर्य मेरे कहने का यही है कि एक मुख्य होता है जिसकी विविक्षा की जाती है कि दूध की पुड़ी, आटे की पुड़ी नहीं है। सुनील, आटे की पुड़ी है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे शक्कर के बोरा हैं कितने हैं? एक कहते ना शक्कर का बोरा है, ये तो बोल रहा है। शक्कर के बोरे नहीं है तुम्हारे यहाँ? प्लास्टिक का आता, जूट का आता बोरा, शक्कर का बोरा कभी नहीं होता। लेकिन किसका बोरा बोलेंगे? शक्कर के बोरा उठवा लो बेटा। तो शक्कर के बोरा उठवा लो, तो वो शक्कर का ढूंढ रहा था आयुष। अब आयुष तो ऐसा ही है क्यों सतीश?
वो शक्कर का बोरा ढूंढ रहा। ये तो मत बोल देना उससे, नहीं तो तेरी लड़ाई हो जाएगी, समझ लेना सरल। तो इन लोगों की लड़ाई इसी बात पर होती है, बच्चे वीडियो में देखेगा। तो शक्कर का बोरा नहीं होता है, बोरा प्लास्टिक का होता है। पर शक्कर का बोरा बोला ये सत्य है कि असत्य? सत्य है। विविक्षा से वक्ता जब वहां पर उठाना चाहता तो शक्कर का बोरा बोलेगा, और जब नहीं उठवाना चाहता तो वहां क्या बोलेगा? तो खाली बोलेगा। तो किसके बोलेगा? शक्कर के खाली बोरा लाना, शक्कर के खाली बोरा होता। तो ये व्यवहार है, इसी का नाम व्यवहार और निश्चय होता है। शक्कर के बोरे नहीं होते हैं, ये निश्चय है, लेकिन शक्कर के बोरे होते हैं, ये भी सत्य है। चलो तुम बोल दो कि शक्कर के बोरे नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से आप ध्यान रखना, विविक्षा से गौण हो गए, वहां पर क्या जूट हो गया, प्लास्टिक हो गया गौण, और शक्कर हो गई मुख्य, इसलिए उसे बोलेंगे शक्कर की बोरी। और जहां पर शक्कर गौण हो जाएगी वहां प्लास्टिक के बोरे बोले जाएंगे। तो बोलने का अपना क्या होता है? ढंग है। अब देखिए, तथारि मित्रानुभयादि शक्तिर द्वयावधिकारी करम ही वस्तु। अब मित्र अरि दोनों बनते हैं बोलने से। बोलने से दुश्मन बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दिल में उतर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दिल से उतर जाते हैं। उनका कभी अच्छा बोलना होता ही नहीं है, तो वो किससे उतर जाते हैं? दिल से उतर जाते हैं। कुछ लोग वही की वही बात कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ सुमत भैया, तुम कौन से गांव के हो कि नहीं हो? गांव के हो कि नहीं हो? हम तो इतना पूछ रहे, गांव के हो कि नहीं हो? अगर तुम्हें गंवार कह दें तो तुम्हें बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? गंवार का अर्थ क्या होता है? मैं हूं गंवार, मुझे सबसे है प्यार। मैं हूं गंवार, मुझे सबसे। गंवार कैसे? गांव के रहने वाले को गंवार कहते हैं, यही है ना शब्द का अर्थ। तो अब किसी को भी कह दो आप तो वो लड़ पड़ेगा, और सब गंवार हैं, गांव के ही हैं। लेकिन भाषा कौन सी बोलना? तो अच्छी भाषा बोलेंगे तो अब क्या बोलेंगे? आप ग्रामीण अंचल के हैं, बात वही बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे? आप ग्रामीण अंचल के हैं, तो अच्छा लगेगा आदमी को। कि गंवार बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। बताओ शब्द दोनों में कितना अंतर है? चंद्र कुमार जी आप बता दो, दोनों शब्दों में क्या अंतर है गंवार और ग्रामीण अंचल के कहने में? अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, और गंवार कहने में लड़ाई हो जाएगी। तो दुश्मनी जितनी भी होती है शब्दों के द्वारा होती है। इसलिए जिन्होंने मुख्य और गौण करने की कला सीख ली है उनका ना कोई मित्र होता है ना कोई शत्रु होता है। मित्र और शत्रु तो उनके होते हैं, किनके होते हैं? जिनके पास वस्तु की व्यवस्था समझने की कला नहीं होती है। अच्छा आप अपने माथे पर प्लास्टिक रख के क्यों आए चंद्र कुमार जी? प्लास्टिक आंखों पर क्यों रखे आप? तो प्लास्टिक है कि नहीं है? सच बोल रहा हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं? माथे पे प्लास्टिक रख के आ जाते हैं, ये गलत नहीं है, सच है। लेकिन क्या सच है? ये अव्यवहारिक सच है। और चश्मा कहेंगे बड़ा अच्छा लगेगा, और कांच लगा के आए तुम तो वही का लगेगा। तो बात तो दोनों मुख्य और गौण का सवाल है। इस चीज को जिसने समझ लिया उसके वहां पर क्या हो? द्वयावधिकारी कर्म ही वस्तु। वस्तु दोनों रूप में कार्यकारी होती है, एक रूप में नहीं। द्रव्य और
पर्याय दोनों रूप में मर्यादा है, उस मर्यादा का आश्रय लेकर के वस्तु कार्यकारी होती है, अन्यथा कार्यकारी नहीं होती, ना अकेले द्रव्य से। अब जिन्होंने आत्मा को ध्रुव कहा है, मेरी आत्मा हमेशा ध्रुव स्वभावी है, उन्होंने भूल कर दी। आप ध्रुवता को मुख्य करके बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अध्रुवता को भी आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि गुण ध्रुव होते हैं और पर्याय अध्रुव होती है। पर्याय अध्रुव जो होती है उसको आप कहते हैं। अब जैसे चक्की को आपने कहा तो चक्की चलती है, तो अध्रुव पर्याय को आपने मुख्य कर दिया तो चक्की चलती है। चक्की कहीं चलती ही नहीं है। चक्की चलती है क्या आंटी जी? चक्की चलती है? नहीं चलती, कभी नहीं चलती। कहां चली? उसके पार्ट चलते हैं, और पार्ट में भी एक पार्ट चलता है और एक चलता नहीं है, और चलता नहीं है, घूमता है। तो कहो चक्की घूमती है, चलती हुई नहीं बोलो। और कबीरदास जी ने लगा, चलती चकिया देख कर दियो कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में सावत बचो न कोई। अब चलती चक्की कहा है, लेकिन चलती चक्की नहीं, पार्ट घूमता है, चक्की चलती नहीं है। और वो हाथ की भी होती थी ना, उसमें भी एक ही पार्ट घूमता था, दोनों तो नहीं घूमते थे। पूर्णम आपने चक्की चलाई वो जी? पार्ट तो पार्ट है, चक्की थोड़ी है। पूरे को पार्ट, बॉडी और सब। अच्छा एक बात बताओ, अगर पार्ट चक्की है, पार्ट चक्की है तो मोटर मत लगाओ। पीसने का काम तो जब होगा जब उसमें क्या होगा, मोटर चलेगी जब। हाथ तो चलाना पड़ेगा, शक्ति तो लगी। तो दोनों पार्ट चल रहे थे कि एक पार्ट चल रहा था? एक। और उसमें वो अरी लगी रहती लोहे की, वो नहीं हो तो पिस जाएगा क्या? वो भी चक्की है कि नहीं है कि अरी है वो? और उसमें धागे लगे रहते थे वो बढ़िया वाले, उन पर ही पूरा पार्ट चढ़ा दिया जाता था, फिर पिसाई होती थी। बिना उसकी पिसाई होती थी सब कुछ कचूमर बन जाता। हाँ, एक डंडा भी रहता उसमें। तो चक्की किसका नाम है? उस चक्की पत्थर की होती है कि लकड़ी की होती है कि लोहे की होती चक्की? बता किसकी होती चक्की? बस लोहे की भी होती है चक्की, लोहे की नहीं होती है कि पार्ट तो पत्थर के ही होंगे, एम्बरी के होंगे, किसी भी चीज के होंगे तो पत्थर के ही। तो चक्की लोहे की होती है कि पत्थर की होती है? बताओ। तो ये किसी को मुख्य कर देंगे तो लोहे की कहेंगे, लेकिन जब पार्ट को कहेंगे गुण कर दिया तो ये मुख्य गुण कहने का तरीका है। इसी का नाम ही तो आचार्य श्रेयांसनाथ भगवान के उसमें कहते हैं कि दोनों जब तक लोहा और पत्थर नहीं मिलेगा तब तक चक्की नहीं बनेगी। और लकड़ी भी चाहिए पड़ती, उसमें लोहा भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए, प्लास्टिक भी चाहिए, सब बनेगा जब चक्की बनेगी। अभी सुबह हमसे एक मामा हमारे साथ में जाते, काका जी, सोच के लिए, तो बोले महाराज जी एक चक्की खरीद लाए कल हमने काय की खरीदी। तो वे बोले काय की चक्की खरीदी? काय की खरीदी? लोहे की खरीदी कि पत्थर की खरीदी कि प्लास्टिक की खरीदी, किस चीज की खरीदी? नहीं आया आपकी समझ? आ गया ना? तो तात्पर्य यही है कि इस चीज को जिसने समझ लिया है, गुण और मुख्य को जिसने समझ लिया है, वह मुख्य जब करेगा लोहे को तो चक्की लोहे की है, अन्यथा पत्थर की है, अन्यथा प्लास्टिक की भी है, प्लास्टिक की भी है, अन्यथा चक्की नहीं बन पाएगी आपकी। तो एक वस्तु में अनेक गुणधर्म होते हैं, इसका नाम गुण और मुख्य कर देते हैं। तो आत्मा
गुणों की अपेक्षा से ध्रुव है, पर्याय की अपेक्षा से अध्रुव है। और जो कहते हैं आत्मा का ध्रुव स्वभाव देखिए, सिर्फ ध्रुव स्वभाव देखिए, तो ध्रुव स्वभाव देखिए ये तुम्हारी प्रयोजनीयता हो गई, लेकिन आत्मा ध्रुव ही है ऐसा अगर आप बोल देंगे तो एकांत हो जाएगा। और जब ये एकांत हो जाएगा तो वहां पर दूषण आ जाएंगे। एकांत में हमेशा दूषण आते हैं। तन्मतामृत बाह्यानाम सर्वथैकांतवादी नाम, नहीं समझे? आप्ताभिमान दग्धानाम प्रसिद्धेन बाध्यते। जो यहां पर कहा यह जाता है मुख्य गुण होते हैं, उन मुख्य गुण को जो समझ लेता है वही आत्मा की अच्छी व्यवस्था को समझेगा। आत्मा भी समझेगा, जीव भी समझेगा, पुद्गल भी समझेगा, सब कुछ समझेगा। और जो इन चीज नहीं तो समय सार पढ़ करके भटकने वाले बहुत मिल जाते हैं, इसलिए समय सार पढ़ के भटका नहीं जा सकता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोले अहिंसामयी विश्व धर्म की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती मातो ही जपो दिल रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म